श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन बहुत से ग्वाल वाले नंदराज जी के घर रोते हुए आई। बोले, नंदराज जी हमारी सहायता कीजिए, यमुना जी में जल पीते ही हमारी गाय मर जाती हैं। कालिया नाग के प्रचंड विष के कारण सारा पानी विषैला हो गया है, जिसमें पक्षी भी झुलस कर गिर जाते हैं। भगवान कृष्ण सुन रहे थे वहीं पर। उन्होंने मन में विचार किया कि कल कालिया नाग हुई देखना। सखाओं के साथ गेंद खेलने के लिए गए यमुना जी के किनारे और जान पूछ के ऐसा बल्ला मारा कि गेंद सीधी कालिया दह के उसी कुंड में गिरी जहां कालिया नाग रहता था। सखाओं ने कहा, आपने फेंकी है, आप ही लेके आओ। और भगवान ने एक वृक्ष पर चढ़ के और उसमें छलांग लगा दी। सारे ग्वाल वालों में हाहाकार मच गया। उधर कालिया सो रहा था, उसी के पास में गेंद पड़ी हुई थी। कालिया की चारों रानियों ने कहा कि तू यहाँ से चला जा, कहीं नागराज जाग गए तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया, अपने पति के क्रोध से तुम मुझे बचा लेना। इधर में कालिया जग गया। भगवान बोले, मैया मैं बिना गेंद तो ले जाऊंगा नहीं तो मेरी सका माते जो किंगे मोते। और भगवान ने कालिया को अंतिम अवसर दिया। कालिया शरण में नहीं आया तो भगवान ने उससे युद्ध किया। जब उसके फनों को कुचल कर उसे का वध करने वाले थे, तभी रानी बोली कि प्रभु आपने मुझसे माता कहा है तो माता को विधवा मत करो। भगवान ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर कालिया को क्षमा करूंगा कि ये हमारी इस यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जाए, जो सर्पों का रहने का स्थान है, लवण जी। कालिया बोला। रानियों ने कालिया को समझाया कि यही भगवान है, इनकी शरण में जाओ। और कालिया ने भगवान की शरण में जाकर उनकी स्तुति की, क्षमा याचना की। कालिया बोला कि प्रभु पहले मैं वहीं रहता था समुद्र में लवण द्वीप पर, परंतु गरुड़ जी के आक्रमण के डर से यहाँ आ गया। यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अब तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह हैं। अब गरुड़ भी तुम्हें 100 बार सोचेगा आक्रमण करने से पहले। भैया, जब कोई कुत्ता तुम्हारे सामने आ जाए और तुम पर लठिया हो तो मारोगे कि ना मारोगे? मारोगे ना। और जब तुम्हें पता चल जाएगा गले में पट्टा पड़ो बाबा विधायक जी को कुत्ता है, तो फिर मारोगे ना? मारोगे ना। कैसे करके बच के निकल जाओगे कि काऊ ने मार तो देख लो तो लेने के देने न पड़ जाए। जब यहाँ का व्यक्ति इतना सोच सकता है तो वहां तो स्वयं नारायण भगवान की बात है। और भगवान ने कालिया के फनों पर नृत्य किया। कालिया से कहा कि चल अब हमें ऊपर ले चल। भैया, ये कालिया नाग पहले ही आबू होते हैं। पहले तो एक कालिया नाग था, लेकिन अब तो शहर शहर गांव गांव में कालिया नाग हैं। जो प्रकृति के पंच तत्वों में से भी किसी को भी दूषित कर दे, वो कालिया नाग ही है। चाहे वो फनवारा हो या पामनवारा हो, ज्यादा दिन भगवान सर पड़ जाएगी, वही दिन बाकी फनों को कुचल देंगे।